अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम दुनिया के एक ऐसे छोटे से मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां हर तरफ अयाशी ही अयाशी है। ये मुल्क इतना छोटा है कि इससे कई गुना बड़े पाकिस्तान के बहुत सारे शहर हैं। ये मुल्क कभी एक छोटा सा जजीरा था। ये पीने का पानी भी अपने हमसाए मुमालिक से मांगता था, लेकिन आज ये इतना अमीर और डेवलप हो चुका है कि दुनिया के बड़े बड़े अमीरजादे यहाँ आकर अपना वक्त गुजारते हैं। यहाँ च्युइंगम खाने पर पाबंदी है, कचरा फेंकने पर जेल भी हो सकती है और किसी लड़की को छेड़ने पर हैवी जुर्माना और एक लंबी जेल की सजा हो सकती है। दुनिया इसे आने वाली दुनिया का फ्यूचर कहते हैं। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं सिंगापुर की। हम देखेंगे यहाँ की खूबसूरत इमारतें, लोगों का रहन सहन, पार्टीज, यहाँ के लोगों की नेचर और पाकिस्तान से जाने का तरीका। तो चलिए आज की वीडियो का हम आगाज करते हैं। सिंगापुर, जिसका नाम 14वीं सदी में रखा गया था। कहानियों के मुताबिक सुमात्रा के एक शहजादे सांग नीला अतामा ने इस जजीरे पर एक जानवर को देखा था, जिसने उसे शेर समझा और उसने इस जगह को बोला संगापुरा, जिसका मतलब संस्कृत जुबान में है शेरों की जमीन या शेर। इसीलिए इस मुल्क को द लायन सिटी या द लायन कंट्री भी कहा जाता है। नाज़रीन, सिंगापुर की टोटल आबादी 59 से 60 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। सिंगापुर एक ऐसा मुल्क है जहां मुख्तलिफ सकाफतों के लोग बहुत अमन से रहते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा बुद्धमत लोग हैं जो टोटल आबादी का 31% है। इसके बाद ईसाई हैं जो 19% हैं, फिर इस्लाम जो 15% से भी ज़्यादा है, और बाकी बचने वाले लोग हिंदू और ऐसे लोग हैं जिनका कोई मजहब नहीं। सिंगापुर एक बहुत ही छोटा मुल्क है। इसका कुल रकबा 734 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी ये पाकिस्तान के शहर कराची से भी छोटा है। सिंगापुर एक जजीरा है, इसलिए इसे किसी भी मुल्क के साथ खुश्क ज़मीनी सरहद नहीं लगती, यानी किसी भी मुल्क के साथ इसका बॉर्डर नहीं है। अलबत्ता इसके पड़ोसी ममालिक में मलेशिया और इंडोनेशिया आते हैं। मलेशिया इस मुल्क के साथ एक पुल के जरिए जुड़ा हुआ है, यानी पुल क्रॉस करें तो मलेशिया चले जाएं और पुल क्रॉस करके जाएं तो वापस सिंगापुर चले जाएं। अगर हम इसका दारुल हुकूमत देखें तो सिंगापुर एक सिटी स्टेट है, यानी ये मुल्क खुद ही एक शहर है और इसका कोई अलग कैपिटल नहीं है। पूरा मुल्क ही सिंगापुर सिटी कहलाता है, इसलिए इसकी आबादी और रकबा वही है जो पूरे मुल्क का है। अब हम देखते हैं यहाँ के लोगों का इखलाक। सिंगापुर के लोग बहुत मुनज़्ज़म, कानून की पाबंदी करने वाले, मेहनती और मुहज़्ज़िब हैं। वो सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं और गैर मुल्कियों की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। ये लोग धोखा देना और धोखा सहना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। अगर हम इनका लिबास देखें तो यहाँ ज़्यादातर मौसम गर्म रहता है, इसीलिए यहाँ पर लोग ज़्यादातर वेस्टर्न लिबास ही पहनते हैं, जिसमें सूती कपड़े की टी शर्ट, शॉर्ट्स, जीन्स। और अगर मजहबी बात की जाए तो मलाय लोग बाजू, मलाबू, चीनी ये सब कुछ पहनते हैं। साड़ियाँ भी यहाँ इस्तेमाल की जाती हैं। नाज़रीन, अगर हम सोशल मीडिया पर सिंगापुर सर्च करें तो वहाँ की एक बिल्डिंग हमारे सामने आ जाती है, जो सिंगापुर की पहचान बन चुकी है। इस बिल्डिंग को कहा जाता है मैरीना बे सैंड्स। ये सिंगापुर की सबसे पहचानी जाने वाली इमारत है। इसके 55 मंजिल टावर हैं, यानी 55 फ्लोर्स के टावर्स हैं, जिनके ऊपर एक कश्ती की शक्ल का ढांचा रखा गया है। इसके सबसे ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा इन्फिनिटी स्विमिंग पूल है, जहां से पूरे शहर का दिलकश नज़ारा आता है। ये रात के वक्त ऐसे जगमगाता है जैसे ख्वाब हो। लोग यहाँ की टिकट खरीद कर सबसे ऊपर मौजूद स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जाते हैं। ये बहुत मशहूर और मारूफ है। यहाँ दिन रात पार्टीज चलती हैं। आप इन पार्टीज में फीस अदा करके शमूलियत कर सकते हैं। फहाशी इंतहा की होती है, लेकिन यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि ये एक सेकुलर मुल्क है और गैर इस्लामिक मुल्क है। सिंगापुर के अंदर आपको डांस क्लब्स, शराब खाने, जिना खाने, मसाज सेंटर, ये सब कुछ इंतहाई आम मिलेगा। यहाँ पर लड़कियाँ आपको खुलेआम दावते गुनाह देती हुई नजर आएंगी, बल्कि अपनी तरफ खींचेंगी। लेकिन याद रहे कि जब भी आप सिंगापुर जाएं तो इन लड़कियों से थोड़ा होशियार रहें, अपनी जेबों पर हाथ रख कर चलें, क्योंकि अच्छे और बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं। बिल्कुल ना होने के बराबर यहाँ स्कैम भी होता है, यानी आपकी जेब से पैसे निकाल लेना, किराया ज़्यादा ले लेना, चीज़ों की कीमत ज़्यादा ले लेना, ये सब कुछ तकरीबन हर मुल्क में ही चलता है। ये डांस क्लब्स यूरोप से भी कई गुना ज़्यादा आगे हैं।
सिंगापुर की अगर आप बीचेस को देखें तो ज़्यादातर यहाँ पर गर्मी पड़ती है, इसलिए साल के 12 महीने बीचेस पर लोगों का हजूम ही देखने को मिलता है। बीचेस पर आप दुनिया की हर तरह की फहाशी देखेंगे, कोई रोक टोक नहीं, हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ दुनिया का सबसे मुनफरिद एयरपोर्ट, जिसे ज्योल चांगी एयरपोर्ट कहा जाता है। ये पूरे सिंगापुर के अंदर एक ही एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट कम और फन तामीर का शाहकार ज्यादा लगता है। इसके अंदर गुंबद नुमा शीशे की इमारत बनाई गई है, जो दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर आबशार है, जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है। इसके इर्द गिर्द एक पूरा मसनूई जंगल बनाया गया है और ये एयरपोर्ट के अंदर है। लोग इसे देखकर दंग रह जाते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि सिंगापुर के अंदर एक आम इंसान कितने पैसे कमा सकता है और कमा रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान से सिंगापुर जाने का तरीका क्या है। नाज़रीन, सिंगापुर के अंदर एक आम या नॉर्मल इंसान की माहाना आमदन 4000 से 5000 सिंगापुर डॉलर है, जो तकरीबन 8 से 10 लाख पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। कम से कम हुनर वाले लोगों को 2000 सिंगापुर डॉलर दिए जाते हैं, जो अच्छी खासी रकम बन जाती है। एक सिंगापुर का डॉलर हो तो पाकिस्तानी 305 रुपयों से लेकर 310 रुपए बनते हैं। अगर हम वीज़ा की मालूमात देखें तो आप सिंगापुर के किसी भी मजाज एजेंट या सिंगापुर में मौजूद किसी मकामी शहरी या कंपनी के जरिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तानी शहरियों को सिंगापुर जाने के लिए ई वीज़ा ज़रूरी है। सिंगापुर का वीज़ा ऑन अराइवल नहीं मिलता। ऑन अराइवल वीज़ा उसे कहते हैं कि आप पाकिस्तान से टिकट और होटल की बुकिंग लेकर चले जाएं, आपका वीज़ा सिंगापुर के एयरपोर्ट पर ही लगेगा। ये सहूलत सिंगापुर पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी नहीं देता। अगर आप यहाँ का सियाहती वीज़ा लगवाएं, जिसे टूरिस्ट वीज़ा कहा जाता है, इसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट, रिटर्न टिकट और होटल की बुकिंग चाहिए होगी, जिसके बाद आप पाकिस्तान से डायरेक्ट मलेशिया या सिंगापुर भी जा सकते हैं। नाज़रीन, सिंगापुर वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे आगे है। यानी अगर पाकिस्तान में दोपहर के 12 बज रहे हों तो सिंगापुर में दोपहर के 3 बज रहे होते हैं। सिंगापुर में साल के 12 महीने मौसम गर्म और मरतूब रहता है। यहाँ ना तो सख्त सर्दी पड़ती है और ना ही बर्फबारी होती है। हाँ, अलबत्ता बारिशें जरूर होती हैं। सिंगापुर को दुनिया के 2 बड़े समंदर लगते हैं, जिनमें जनूबी चीन का समंदर यानी साउथ चाइना सी और आबनाए मलेशिया, ये दोनों लगते हैं। इनका पानी इंतहाई नीला और साफ है। सिंगापुर के अंदर सिर्फ एक ही दरिया गुजरता है, जो यहाँ का सबसे मशहूर दरिया है। इस दरिया को सिंगापुर रिवर ही कहा जाता है। चलिए अब हम सिंगापुर के चंद एक मशहूर और सियाहती मकामात की सैर करते हैं। नंबर 1, गार्ड्स बाय द बे। ये 250 एकड़ पर फैला हुआ एक जदीद नोयत का कुदरती पार्क है, जो इंतहाई बड़ा है और खूबसूरत है। लोग अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ आकर टाइम गुजारते हैं। नंबर 2, सुपर ट्रीज। यहाँ 25 से 50 मीटर ऊंचे मसनूई दरख्त बनाए गए हैं, जो रात को रोशनियों और मौसीकी के साथ चमकते हैं। लोग यहाँ आकर खूब इंजॉय करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं और इन दरख्तों की लाइट्स को देखकर पुरलुत्फ होते हैं। नंबर 3, फ्लावर डोम। ये दुनिया का सबसे बड़ा शीशे का ग्रीन हाउस है, जहाँ दुनिया भर के नायाब फूल और पौधे रखे गए हैं। इस जगह को मुल्की और गैर मुल्की लोग सब बहुत पसंद करते हैं। नंबर 4, सेंटोसा आइलैंड। ये सिंगापुर का मरकजी तफरीही जजीरा है। यहाँ खूबसूरत मसनूई साहिल, लग्जरी रिजॉर्ट्स और वाटर पार्क्स मौजूद हैं। यहाँ का सिलोसो बीच सयाहों में बहुत मकबूल है और सयाह यहाँ अक्सर आते जाते रहते हैं। नंबर 5, यूनिवर्सल स्टूडियो। सेंटोसा जजीरे के अंदर वाक़या ये एशिया के बेहतरीन थीम पार्क में से एक है। यहाँ हॉलीवुड फिल्मों जैसे कि जुरासिक पार्क, ट्रांसफार्मर्स और दी मम्मी पर मबनी सनसनीखेज राइड्स मौजूद हैं। यहाँ बच्चे और बड़े सब बहुत शौक से आते हैं और यहाँ की इन चीज़ों को देखकर लुत्फ अंदोज होते हैं। अब हम देखेंगे चाइनीज न्यू ईयर, जो जनवरी या फरवरी में मनाया जाता है। इस मौके पर पूरा शहर सुर्ख रोशनी से सजा दिया जाता है और चाइनीज लुक दी जाती है। इस दिन पूरे मुल्क में छुट्टी होती है, दुकानें खुली होती हैं, लोग सड़कों पर खूब इंजॉय करते हैं। यहाँ के चाइना टाउन में आतिशबाजी भी होती है और रंग बिरंगा डांस भी होता है, जिसे ड्रैगन डांस कहा जाता है। हिंदुओं की दिवाली और दीपावली, ये दोनों बहुत जोशो खरोश के साथ मनाई जाती हैं। जो भी गैर मजहब लोग हैं वो इन त्योहारों को बहुत शौक से मनाते हैं। ये त्यौहार अक्टूबर और नवंबर में मनाए जाते हैं, जबकि मुसलमानों के त्यौहार ईद उल फितर और ईद उल अज़हा
यहाँ पूरे जोशो खरोश के साथ मनाई जाती है। सिंगापुर का नेशनल डे 9 अगस्त को मनाया जाता है। ये इनका कौमी दिन है। इस दिन मरीना बे पर एक अजीमुशान मिलिट्री परेड, फजाई करतब और दुनिया की बेहतरीन आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाता है। नाज़रीन, अगर आप कभी भी सिंगापुर जाएं तो अपने साथ एक अच्छा कैमरा ज़रूर रखें, क्योंकि सिंगापुर के अंदर हर चप्पा देखने के काबिल है और कैमरे की आंख में बंद करना इसे लाजिम है। ये ज़िंदगी का एक यादगार सफ़र होगा जो सारी ज़िंदगी आप किसी भी वक्त कैमरा ऑन करके देख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी सिंगापुर के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज़।